तो कहानी के शुरू होते ही हम वरी नामी एक लड़की को देखते हैं जो अपनी बेटी मिन को लिए रात के टाइम पे कहीं जा रही थी। ये दोनों खेलते हुए जा रहे थे और यहीं पर हम नोटिस करते हैं कि वरी किसी की कॉल को कंटिन्यूसली इग्नोर कर रही है। अब वो अपनी बेटी मिन से कहती है, चलो एक न्यू गेम खेलते हैं, मैं 10 तक गिनूंगी और 10 गिनने के बाद तुम छुप जाना और तब मैं तुम्हें ढूंढूंगी। वरी के 10 तक गिनते ही मिन छुप गई और वरी पेट्रोल पंप तक पे पहुंच गई। उसे सफर लंबा करना था, इसीलिए वो अपना टैंक फिल करवा रही थी और साफ साफ था कि उसने मिन को चालबाजी में छुपाया है। वो ऐसा क्यों कर रही है इसकी रीजन अभी नहीं बताई गई। वो जब एक शॉप से अपने लिए कुछ खाने पीने का सामान भी लेने जाती है तब भी वो अपने आप को सीसीटीवी से बचाने की कोशिश कर रही थी, जैसे वो किसी से छुप कर भाग रही हो, कोई गलत काम करके भाग रही हो। अब सामान लेकर जैसे ही बड़ी गाड़ी में गई तो परेशानी से उसका बुरा हाल हो गया क्योंकि अब उसकी बेटी मिन गाड़ी में नहीं थी। और जब वो बुरी तरह घबरा गई तो एकदम से मिन साइड से निकल कर उसे शॉक कर देती है और ये देखकर उसे सुकून मिलता है। वरी अब अपना सफर कंटिन्यू करती है। वरी बहुत ज्यादा लंबी ड्राइव कर चुकी थी, अब तो उसे नींद भी आ रही थी। इसी के चलते वो एक बुरे ट्रक से होने वाले एक्सीडेंट से भी बची, जिसके बाद उसने फैसला किया कि वो गाड़ी को साइड पे लगा कर थोड़ी देर सो जाएगी और फिर उठ के सफर कंटिन्यू करेगी। सुबह उसकी आँख गाड़ी की विंडो पर होने वाली नॉक से खुली और अपने पास पुलिस को देखकर वो इस तरह घबरा गई जैसे पुलिस उसे पकड़ने आई हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। पुलिस ने इसे कहा, आपको यहाँ से चले जाना चाहिए, ये इलाका सेफ नहीं, यहाँ पर डाकू आते हैं, आपकी किस्मत अच्छी थी कि आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। पुलिस की बात मानते हुए वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन जाते हुए उसने इस चीज का जरूर ख्याल रखा कि पुलिस वाला ना उसका पीछा कर रहा था ना उस पर नजर रखे हुए था। फाइनली अब वो अपनी मॉम के घर पहुँच गई जो एक वीरान सुनसान इलाके में था, जहाँ आकर वरी मिन के लिए अपने रूम में चली जाती है जहाँ वो बचपन में रहा करती थी। वरी दिखाती है कि उसकी मॉम ने उसकी हाइट नापने के लिए यहाँ पर एक मार्क लगाया हुआ था। मिन भी जब उस मार्क के ऊपर खड़ी हुई तो वो भी उतने ही कद की थी। जिसके बाद ये लोग अपने कामों पे लग गए और यहाँ सीक्रेटली हमें दिखाया गया कि वरी के बैग में एक रिवॉल्वर भी है। अचानक उनके दरवाजे पे होने वाली नॉक वरी को चौंका देती है और वो बड़े ही डरते हुए दरवाजे पर चेक कर निकली जाती है। जाने से पहले उसने मुझसे कहा था कि तुम पर्दे बिल्कुल नहीं हिलाओगी। उसने गेट खोला तो सामने इस घर के केयर टेकर थे। ये देखकर उसे सांस में सांस आई। इनका नाम वली था और ये बचपन से ही वेरी के घर की हिफाजत किया करते थे। ये वेरी की मॉम के ड्राइवर थे। अभी भी वेरी ने इनसे कुछ अपने काम की चीजें बनवाई थी। जिसके बाद ये आदमी उससे कहकर जाता है, इसके अलावा अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मेरा घर पास में ही है, मुझे बुला लीजिएगा। ये बात कहकर वो जाने वाले थे कि अचानक उन्होंने वरी के रूम के पर्दे हिलते हुए देखे और ये चीज वरी ने भी नोटिस कर ली। उनके जाने के बाद वो फौरन कमरे में आई और मिन को डांटने लगी। मेरे मना करने के बावजूद भी तुमने पर्दे क्यों खोले? लेकिन मिन मना कर रही थी। उसने कहा, मैंने ये पर्दे नहीं खोले, मैं झूठ नहीं बोल रही मॉम। लेकिन वरी को उसकी किसी बात पे यकीन नहीं था क्योंकि अगर मिन ने पर्दे नहीं खोले तो फिर किसने खोले? ये सब करने के बाद वरी अपना सामान सेट करती है जहाँ उसके सामान में हमें बहुत सारा कैश भी दिखाई देता है जिसे वो छुपा कर वॉशरूम में चली जाती है। और जब वो मुँह हाथ धो रही थी तो उसे ऐसा फील हुआ जैसे उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा हो, लेकिन उसके पीछे कोई नहीं था। इसलिए उसे लगा कि शायद ही उसका वहम होगा। खाना खाने के बाद अब वही और मिन टीवी देखने के लिए बैठ जाते हैं, लेकिन टीवी के ऑन होते ही उन्हें टीवी के अंदर एक अजीब और गरीब सा साया दिखाई देता है, जिस देखते ही मिन डर जाती है और टीवी भी फौरन बंद हो जाता है। मौसम भी अचानक ही खराब हो गया। वरी को भी अब हल्का सा डर लगा था, लेकिन वो मिन को ये सब शो नहीं कर सकती थी, इसलिए वो मिन को लिए सोने चली जाती है। रूम में जाने से पहले इन्हें वहाँ पर एक लॉक कमरा दिखाई देता है जिसके बारे में दिन जब वरी से पूछते हैं कि इसके अंदर क्या है तो वरी जवाब में कहती है, इसके बारे में तो मुझे भी कुछ नहीं पता क्योंकि आज तक मैं इस कमरे में गई ही नहीं है। अब अगला दिन हो जाता है। वरी और मिन जब खाना खा रहे थे तो एकदम से दोबारा अंधेरे की लाइट फ्लिकर होने लगी और इसी टाइम पर मिन को वरी के पीछे एक बहुत ही खतरनाक भूत दिखाई दिया, जिसे देखकर वो चिल्ला दी। वरी को लगा कि शायद मिन अंधेरे से डर रही है और फिर उसे याद आया कि उसके घर पर तो जनरेटर भी है। वो मिन को लिए जनरेटर ऑन करने के लिए चली गई, जहाँ जाने पर उसने देखा कि वो जनरेटर बहुत बड़ा था। ये जनरेटर तो किसी मिल को बिजली सप्लाई करने वाला लगता था। इतने सालों बाद भी एक बटन चलाने पर ये जनरेटर ऑन हो जाता है और घर में लाइट वापस आ जाती है। अब रात बहुत अच्छे से गुजरी। आधी सुबह उठकर मिन और वरी खेलने लग जाते हैं। वो लोग छुपने वाली गेम खेल रहे थे। वरी बेड के नीचे छुप जाती है और मिन को उसे ढूंढना था। जिस रूम में वरी छुपी हुई थी उसी रूम में मिन भी आई, लेकिन बेड के नीचे चेक किए बगैर वो चली गई। ऐसे में वरी उसे सरप्राइज देने के लिए बेड के नीचे से निकलकर उसके पीछे गई तो उसने देखा कि मिन खेलना छोड़कर ड्राइंग करने चली गई है। मिन ने इस टाइम मास्क पहना था, ये उसके पास कहाँ से आया था? वरी ने सोचा ही नहीं। अभी वो मिन को देख ही रही थी
कि एकदम से मिन ने ही आकर उसे पकड़ लिया और वरी होश में आई। उसने देखा कि मिन तो उसके पास खड़ी थी, सामने चेयर पे जो मिन बैठी थी आखिर वो कौन थी? क्या उसका वहम था वो मास्क पहनी हुई मिन, या सच में ही कोई आत्मा उनके इस घर में रहती थी? वरी इन चीजों को अपने सर पे सवाल नहीं रहती, लेकिन रात में इनके साथ दोबारा ऐसा ही खतरनाक वाकया होता है। मिन को एक खौफनाक दिखने वाली भूत डराती है, जिससे मिन इतना ज्यादा डर चुकी थी कि अब वो इस घर में रहना भी नहीं चाहती थी। वो सोल या जो कुछ भी इस घर में था वो ज्यादा मिन को ही तंग कर रहा था। परी भी उसे देखकर परेशान हो गई, क्योंकि मिन हर हाल में ये घर छोड़ना चाहती थी। बड़ी मुश्किल से बड़ी मिन को समझाकर सुलाती है, देखो अब हम आपके डैड के घर नहीं जा सकते, वो घर हमारा नहीं रहा, हमारे पास सिर्फ एक ही घर है और हमें इसी में रहना होगा। अब जब सुबह हुई तो दोबारा हम बरी को मिन के साथ खेलते हुए दिखते हैं और इस टाइम पर बरी को दोबारा मास्क पहनी हुई वही छोटी लड़की दिखाई देती है। बरी को लगा कि ये बाहर से आई होगी। बरी जब उसे चेक करने के लिए गई तो वो लड़की आगे आगे भागने लग गई। बरी ने भी काफी उसका पीछा किया और फिर वो लड़की गायब हो गई। इस टाइम बरी बुरी तरह कंफ्यूज हो चुकी थी कि आखिर वो लड़की है कौन। अभी वो यही सोच रही थी कि उसे ऊपर मिन की चिल्लाने की आवाज़ें आई। सब कुछ छोड़ छाड़ कर वो भाग कर मिन के कमरे में गई। घर में तो दरवाजा ही नहीं खुला और जब उसने जोर लगाकर दरवाजा खोला तो अंदर मिन के कमरे का पूरा फर्नीचर हवा में लटका हुआ था। बरी भी बुरी तरह घबरा गई। उसे मिन कमरे में कहीं नजर नहीं आई, क्योंकि मिन तो उस भूत से डरते हुए अलमारी में जा चुकी थी। ये बात अभी बरी को नहीं पता थी। एकदम से अलमारी के दरवाजे भी बंद हो जाते हैं और कमरे का सारा सामान धड़ाम से नीचे गिर जाता है। बरी जोर जोर से मिन मिन कहकर चिल्लाती है, लेकिन मिन कहीं नहीं थी। उसने हर जगह चेक किया, अलमारी भी खोल कर चेक की, लेकिन मिन उसे कहीं नहीं मिली। उसने पूरा घर छान मारा। वो टॉर्च लेकर जंगल में भी गई, लेकिन मिन जब उसे कहीं नहीं मिली तो फिर थक हार कर उसने पुलिस में रिपोर्ट करवाने का सोचा। इंस्पेक्टर अब वरी की कंप्लेन करने पर आ जाती है। घर में आते ही उसने जो सबसे पहले नोटिस किया वो वरी के मुंह के निशान थे। घर की एंट्रेंस की टाइल टूटी हुई थी। ऊपर जब वो देखती है तो ऊपर का शेडियर भी टूटा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि जैसे शेडियर के गिरने से ही ये टाइल्स टूटी होंगी। वो अब वरी से ही इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। तब वरी उसे रात में होने वाली सारी चीजें बताती है कि कैसे एक बच्ची उसे नजर आई और जब वो उस बच्ची का पीछा करने गई तो बाद में कमरे में आने पर मिन गायब थी और मिन के रूम का सारा फर्नीचर हवा में था। इंस्पेक्टर को वरी की इस कहानी पे बिल्कुल यकीन नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता था कि बिना वजह रूम का फर्नीचर हवा में खड़ा हो जाए। उसे वरी की बातों में कहीं ना कहीं झोल लग रहा था। वो अब वरी से वरी के हस्बैंड के लिए मिन के डैड के बारे में सवाल करते हैं और वरी झूठ बोल देती है कि मैंने काफी सालों पहले उसे छोड़ दिया है। वरी से सारे सवाल जवाब पूछने और मिन का कमरा देखने के बाद वो इंस्पेक्टर अब वरी से मिन की फोटो मांगती है ताकि वो लोग कार्रवाई को आगे बढ़ा सके। लेकिन वरी के पास मिन की कोई फोटो नहीं थी, क्योंकि सब फोटोज पुराने मोबाइल में थी जो उसने आते ही गिरा दिया था। और हैरानी की बात ये थी कि वरी किसी वजह से सोशल मीडिया भी यूज नहीं करती थी। ऐसे मिन का फोटो वहाँ से भी नहीं मिलने वाला था। अब इंस्पेक्टर ने जितने सबूत हो सकते थे इकट्ठा करवाए, लेकिन ये सारे सबूत इस बात के लिए काफी नहीं थे कि मिन वरी के साथ यहाँ रहती थी। अब घर के बाहर पुलिस ने इस घड़ी देखकर बनी यानी इस घर का केयर टेकर यहाँ आ जाता है, जिससे भी जब पुलिस मिन के बारे में सवाल करती है तो वो पुलिस को बताता है नहीं वरी मैम तो यहाँ पर अकेले आई थी। वरी कहती है नहीं नहीं बनीत अंकल याद करी उस दिन जब आपने ऊपर देखा था एकदम से पर्दे हटे थे ना, ऊपर मिन ही थी, लेकिन क्योंकि वो मिन को किसी के सामने नहीं लाई थी इसलिए किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि मिन उसके साथ यहाँ थी। अब पुलिस को लगने लगा था कि वरी को कोई साइकोलॉजिकल इशू है, जिसकी वजह से उसे लग रहा है कि उसकी बेटी उसके साथ ही है। यहाँ तक कि पुलिस को तो ये भी शक होता है शायद वरी की कोई बेटी ही ना हो। अब इंस्पेक्टर को वनीत और वरी की बातों से पता चला था कि वरी काफी सालों बाद यहाँ आई थी। वो वरी से पूछती है अच्छा तो बताइए कि आप आई कहाँ से है। इस टाइम वो झूठ नहीं बोलती और सच बता देती है कि वो पिछले ही हफ्ते बैंकॉक से आई है। वो किस रास्ते से आई, रास्ते में कहाँ रुकी, वो सारी डिटेल्स इंस्पेक्टर को देती है कि किसी भी चीज की मदद से वो सिर्फ मिन को ढूंढना है। इंस्पेक्टर उसकी बात मानते हुए इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है और उसके बताए रास्तों की सीसीटीवी फुटेज चेक करवाती है, लेकिन किसी भी सीसीटीवी फुटेज में मिन थी ही नहीं। जैसा कि हमने शुरू में देखा था कि वो खुद मिन को सीसीटीवी से छुपा रही थी। अब सारा मामला समझने के बाद इंस्पेक्टर को यही लगा कि मिन शायद इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती, इसीलिए वो मिन के गायब होने की रिपोर्ट नहीं लिखते। एक रात तो वरी भी खामोश हो गई, लेकिन फिर उससे रहा नहीं गया। परेशानी में पागल हुए पुलिस स्टेशन जाकर
उसे सब कुछ साफ साफ बता दिया कि मैं झूठ नहीं बोल रही, मेरी एक बेटी है और मैं उसे एक ही हफ्ता पहले बैंकॉक से लेकर आई हूँ, बहुत मुश्किल से अपने हस्बैंड से बचाकर। मेरे हस्बैंड मुझे मारते थे, इसी वजह से वो छुपकर यहाँ आ गई। उसने अब ये भी सच बता दिया था कि आने से पहले उसने अपने हस्बैंड पर जानलेवा हमला किया था। अपने हस्बैंड पर उसने गोली चलाई थी और ये बताते हुए वो रो पड़ी क्योंकि अब वो भी मुलजिम थी, पुलिस उसके ऊपर भी केस बना सकती थी। यहाँ पर वरी पुलिस से भी कहती है मुझे शक है कि मेरे हस्बैंड ने ही मिन को कहीं गायब किया होगा, वो बहुत पावरफुल है, वो जर्नल है। पुलिस वालों को इंसिस्ट करने पर वरी अब अपने हस्बैंड को कॉल मिलाती है और गुस्से में उसे डांटने लग जाती है कि मैं जानती हूँ तुमने ही मिन को किडनैप करवाया है, अगर तुम्हें पता है मेरी बेटी के बारे में तो मुझे बता दो। लेकिन जवाब में उसका हस्बैंड कहता है पागल तो नहीं हो गई, मैं तो ये भी नहीं जानती कि तुम भाग कर गई कहाँ पर, मैं मिन को कहाँ से किडनैप करवाऊंगा और क्या हुआ है मेरी बेटी को। ऐसे बहसबाजी देखने पर इंस्पेक्टर ने वरी के हाथ से फोन ले लिया और खुद वरी के हस्बैंड से बात करने लगी, उसको सारा मामला बताया कि कैसे वरी गायब हुई है। इंस्पेक्टर उसके डैड से कुछ फोटोज मंगवाते हैं मिन की और अब फाइनली रिपोर्ट फाइल होकर मिन को ढूंढने की कार्रवाई शुरू हो जाती है। वरी के अंकल वनी, पुलिस इंस्पेक्टर, बहुत सारी पुलिस फोर्स और गाँव वालों के साथ वरी खुद जंगल के अंदर जाते हैं, लेकिन घंटों की छानबीन करने के बावजूद उन्हें मिन वहाँ कहीं नहीं मिलती। थक कर इंस्पेक्टर वरी को लेकर वापस आने लगते हैं। अब बारिश भी हो रही थी, इंस्पेक्टर का बारिश में बैठना बिल्कुल भी सेफ नहीं था, इसलिए वो लोग वरी के घर पे आ गए। अब इस घर में आने पर इंस्पेक्टर को वो रूम नजर आता है जिसके ऊपर ताला लगा हुआ था। इंस्पेक्टर इस रूम के बारे में पूछती है तो वही जवाब देती है कि ये रूम कई सालों से बंद है, इसे तो मैंने भी कभी नहीं देखा, इसके अलावा मैंने सारे कमरे 10 बार चेक किए हैं लेकिन मिन कहीं नहीं है। पुलिस इंस्पेक्टर उसकी बातों पे ज्यादा ध्यान ना देते हुए इस कमरे के ताले को तोड़ती है क्योंकि इसकी चाबी उनके पास नहीं थी। इसको खोलते ही पुलिस इंस्पेक्टर तो क्या वरी भी हैरान परेशान रह गई। ये दरवाजा एक सीक्रेट बेसमेंट तक जाता था, ये लोग दबे पाँव उस बेसमेंट के अंदर जाने लगते हैं। इस चीज से अनजान कि वो रूह जो इन सब को तंग कर रही है वो इस वक्त ठीक इन दोनों के पीछे है, जिसे मूवी में दिखाया भी जाता है। इस बेसमेंट के अंदर बहुत सारी मशीनरी लगी हुई थी और एक कैबिन भी बना हुआ था कांच का, जिसे देखकर इंस्पेक्टर तो समझ गई कि ये किसी किस्म की लैब है और यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स होते रहे हैं। लेकिन वरी सच में इन चीजों के बारे में नहीं जानती थी। मिरर के कैबिन के ठीक ऊपर ब्लैक कलर का गोल सर्कल बना हुआ था, जैसे किसी चीज के जलने की वजह से बना हो, लेकिन शॉर्ट सर्किट की वजह से इतना प्रॉपर गोल सर्कल बनना पॉसिबल नहीं था। ये लोग जब चेक करते हैं तो इसी बेसमेंट के ठीक ऊपर वाले रूम में फ्लोर पर भी ऐसा ही सर्कल था और इससे ऊपर जो रूम था वरी का, वहाँ के फ्लोर पर भी सेम ऐसा ही ब्लैक सर्कल था और ऊपर वाले होल के ऊपर वही अलमारी थी जिसके अंदर से मिन गायब हुई थी। इन चीजों को देख और सुनकर तो फोरेंसिक वाले भी बहुत हैरान थे। खैर बहुत सी कोशिशों के बावजूद भी इन लोगों को मिन कहीं नहीं मिलती और नाचार इंस्पेक्टर को वरी को ये कहना पड़ता है कि उन्हें मिन कहीं नहीं मिली और ना ही मिन के मिलने की उन्हें कोई उम्मीद है। उदास परेशान वरी उन्हें कुछ भी ना कह सकी और अपने घर रुक गई। इंस्पेक्टर वगैरह सब चले गए और रात भी हो गई। वो जैसे ही अपने बिस्तर पर सोने के लिए लेटी तो उसे फील हुआ जैसे कोई उसके घर में घुस आया है। ये मिन भी तो हो सकती थी या कोई और। वो डर कर इंस्पेक्टर को कॉल कर देती है कि कोई इसके घर में घुस आया है और फिर अपने हाथ में गन लिए आहिस्ता आहिस्ता चेक करने के लिए जाती है। करीब आकर वरी ने देखा कि छोटी बच्ची जो मिन ही लग रही है वो 1 से 20 तक लेकर गिनती गिन रही है। वो जैसे ही इस बच्ची के पास जाती है तो वो बच्ची भाग कर मिन के कमरे में चली जाती है। जहाँ जाकर वरी ने देखा कि सारा सामान पहले की तरह ही हवा में लटका हुआ है और ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर गई। वो लड़की अलमारी में जा घुसी थी। उसे देखने के लिए वरी ने जैसे ही अलमारी खोली तो उस लड़की ने वरी को भी अंदर खींच लिया और वरी को ऐसा लगा जैसे वो कोई बहुत ही गहरे कुएं में जा गिरी हो। वो गिरती रही यहाँ तक के बेहोश हो गई। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो वो उसी शीशे के सेल में थी जो हमने उसके घर पर देखा था। इस टाइम उसके सामने उसकी मोम थी जिसे देखकर वो खुद भी हैरान रह गई। अपनी मोम को देखकर वरी का बचपन याद आ गया। वो जब वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए तरसती थी, अपनी मोम के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए तरसती थी। वक्त था कि 1991 का सीन सारे पास्ट में जा चुके हैं और हम वरी की बचपन की कहानी देख रहे हैं। वरी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है क्योंकि आज उसे अपनी मोम डैड के साथ सैर के लिए जाना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी मोम को साइट से कॉल आती है और पता चलता है कि डैम में कुछ गड़बड़ी आ गई है, जिसकी वजह से उसे फौरन ही डैम के लिए निकलना पड़ जाता है और आज भी
वरी का प्लान कैंसिल हो जाता है। यहाँ पर हमें रिवील होता है कि वरी की मोम एक इंजीनियर थी। इन लोगों की बातों से यहाँ हमें पता चलता है कि ये लोग यहाँ पर जो कुछ भी बता रहे थे या कर रहे थे उसमें पिछली 35 बार से ये लोग नाकाम हो चुके हैं, लेकिन इस मरतबा उन्हें उम्मीद है कि उनकी बनाई चीजें काम कर जाएंगी। आज 36वीं बार बहुत सारी उम्मीद लेकर इन्होंने दोबारा से वो मशीन ऑन की और मशीन ऑन करते ही इन्हें कुछ चीज देखने को मिला। जमीन जोर से हिली और इनके बनाए कंटेनर के ऊपर एक ब्लैक होल बन गया, बादलों का एक ब्लैक सर्कल जिसके अंदर से बिजलियां भी चमक रही थी और उसके अंदर कहीं से एक सैंडल भी आकर गिरा, जिस चीज से हमें पता चला कि असल में वरी की मॉम टाइम मशीन बना रही है और ये सैंडल यहाँ किसी और टाइमलाइन से आकर